गीता के चौथे अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मणः अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणः अपि बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म क्या है इसे जानना चाहिए, विकर्म क्या है इसे भी जानना चाहिए और अकर्म क्या है इसे भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति अति गहन है। गहना कर्मणो गति। अब समस्या ये है कि कर्म, विकर्म और अकर्म के बीच किस प्रकार भेद किया जा सकता है। कर्म का तात्पर्य होता है सकाम कर्म, और सकाम कर्म दो तरह का हो सकता है। एक तो विहित कर्म जो करने योग्य है, और दूसरा निषिद्ध कर्म जो अकरणीय है। जो करने योग्य कर्म है उसे हम सकाम कर्म कहते हैं, और गीता के अनुसार ऐसे कर्म चार तरह के होते हैं। गीता में कभी कभी कर्म शब्द का प्रयोग साधारण कर्म के अर्थ में हुआ है। जो हम दैनिक कार्य अपना संपादित करते हैं वो सब कर्म के अंतर्गत आता है। पढ़ना, पढ़ाना, घर गृहस्थी संभालना, परिवार बच्चों को पालना, ये सब कर्म के अंतर्गत आता है, साधारण कर्म। कभी कभी कर्म शब्द का प्रयोग ईश्वरीय पूजा पाठ के संदर्भ में भी होता है, और ऐसा कर्म जो ईश्वर के निमित्त किया जाता है, ऐसे कर्म को गीता में मत कर्म कहा गया है। मत कर्म परमो भव, वो मत कर्म हो जाता है जो कर्म ईश्वर के निमित्त किया जाता है। कभी कभी गीता में कर्म शब्द का प्रयोग यज्ञ के अर्थ में होता है। तीन शब्द हैं, तप, दान और यज्ञ। जब हम व्यक्तिगत कल्याण के लिए कार्य करते हैं तो वो तप कहलाता है। अपने उत्थान के लिए, निज उत्थान के लिए, निज कल्याण के लिए जो कर्म करते हैं वो तप कहलाता है। दान वह होता है जो दूसरों के कल्याण के लिए किया जाता है। लेकिन जब हम सार्वभौमिक कल्याण की कामना से, प्राणी मात्र के कल्याण की कामना से, लोक कल्याण की कामना से जब कोई कर्म करते हैं तो वह यज्ञ कहलाता है। कभी कभी कर्म शब्द का प्रयोग इस यज्ञ के अर्थ में भी होता है गीता में। और गीता में कर्म शब्द का प्रयोग वर्ण धर्म के अनुरूप कर्म करना इस अर्थ में भी हुआ है। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। चारों वर्णों की रचना मेरे द्वारा की गई है गुण और कर्म के आधार पर। तो प्रत्येक वर्ण का व्यक्ति अपने वर्ण के द्वारा संपादित, वर्ण में विहित कर्मों का संपादन करता है,
तो ऐसे कर्म को भी कर्म के अंतर्गत रखा गया है। तो ये तो कर्म है जो करणीय है, इसको हम सकाम कर्म भी कह सकते हैं। लेकिन सकाम कर्म का एक अर्थ और होता है, जो अकरणीय है, जो निषिद्ध है। कभी कभी कामना से युक्त होकर हम ऐसा कर्म कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा कर्म वर्जित है, और ऐसे कर्म को ही गीता में विकर्म कहा गया। तो विकर्म निषिद्ध कर्म है जो हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आचार्य विनोबा का जो इंटरप्रिटेशन है थोड़ा सा अलग हो जाता है। उनकी पुस्तक है गीता प्रवचन, और उसमें उन्होंने कहा कि जो विकर्म है वह निषिद्ध कर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो वि है वो उपसर्ग है और जिसका अर्थ होता है विशिष्ट। तो विकर्म निषिद्ध कर्म न होकर के विशिष्ट कर्म है। और विशिष्ट कर्म क्या है? तब आचार्य विनोबा जी कहते हैं कि जब हम कर्म संपादित करते हैं तो कर्म के साथ मन संलग्न नहीं होता है। कर्म तो हम शारीरिक रूप से संपादित कर रहे हैं, लेकिन मेरा मन कहीं और है। जैसे मैं मंत्र जाप कर रहा हूं, तो मंत्र तो जाप कर रहा हूं, परंतु मेरा मन कहीं और है। यदि मैं किसी को अभिवादन कर रहा हूं, तो शारीरिक रूप से तो अभिवादन कर रहा हूं, लेकिन मेरा मन कहीं और है, उसके साथ मन संलग्न नहीं है। आचार्य विनोबा कहते हैं कि ऐसा कर्म जिसके साथ मन संलग्न न हो, वह कर्म अपने अच्छे परिणाम को नहीं दे पाता, कर्म में निष्ठा नहीं हो पाती। इसलिए कर्म के साथ मन का मिलन आवश्यक है, मन का संयोग आवश्यक है। यदि विद्यार्थी पढ़ रहा है तो पढ़ते समय केवल आंखों से अक्षर को ना देखे, बल्कि उसका मन भी वहां पर रहना चाहिए। तभी कर्म के प्रति संपूर्ण निष्ठा हो पाएगी, कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण हो पाएगा। तो आचार्य विनोबा कहते हैं कि जो विकर्म है वो निषिद्ध कर्म नहीं है, बल्कि विशिष्ट कर्म है। और विशिष्टता ये है कि कर्म के साथ मन का मेल संयोग आवश्यक है। वो कहते हैं कि जैसे बारूद हो, और बारूद में यदि अग्नि की चिंगारी न दिया जाए तो उसमें विस्फोट नहीं होता है। उसी प्रकार यदि हम कर्म करें और कर्म के साथ मन का मेल न हो, तो वह कर्म पूर्ण निष्ठापूर्वक संपादित कर्म नहीं कहा जा सकता है। अतः वो मानते हैं कि विकर्म निषिद्ध कर्म नहीं है, बल्कि विशिष्ट कर्म है। और विशिष्ट कर्म का अर्थ ये है कि मन का कर्म के साथ मेल योग, और ऐसे कर्म को ही हम अकर्म कहते हैं, ऐसा आचार्य विनोबा को का मानना है। तो समस्या यह है कि अकर्म क्या है? सामान्य तौर पर अकर्म का अर्थ होता है कर्म का परित्याग, कर्म रहित होना। परंतु गीता इस अर्थ में अकर्म को नहीं लेती है। गीता के अनुसार कर्म का त्याग संभव ही नहीं है। नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठति अकर्मकृत। किसी भी व्यक्ति के द्वारा क्षण भर के लिए भी कर्म का त्याग संभव नहीं है। कर्म से रहित नहीं हो सकते हैं। यदि शारीरिक कर्म नहीं कर रहे हैं तो मानसिक कर्म करते हैं। तो क्षण भर के लिए भी कोई व्यक्ति कर्म से विरत नहीं हो सकता है। अतः कर्म का त्याग नहीं हो सकता। इसके कई अन्य कारण भी हैं
जो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, इंद्रियों का स्वभाव ही विषयोन्मुख होना होता है। तो आप चाहें या ना चाहें, ये तो बाह्योन्मुखाएं ही कर्म संपादित करेंगी। फिर कहते हैं कि शरीर यात्रा भी चाहते न प्रसिद्धयेत अकर्मणा, जीविकोपार्जन के लिए कर्म करना आवश्यक है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षुधा तृप्ति के लिए, अपने परिवार के लिए कर्म कैसे नहीं करेगा, शरीर कैसे सस्टेन करेगा? शरीर को जीवित रखने के लिए कर्म करना आवश्यक है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लोको अयम कर्म बंधना, जगत की प्रतिष्ठा कर्म पर आधारित है। यदि प्रत्येक व्यक्ति कर्म का परित्याग कर दे तो लोक का उच्छेद हो जाएगा, लोक का विनाश हो जाएगा, संसार विनष्ट हो जाएगा। क्योंकि इस संसार की प्रतिष्ठा, जगत की प्रतिष्ठा कर्म पर ही आधारित है। अध्यापक पढ़ाना छोड़ दे, विद्यार्थी पढ़ना छोड़ दे, माता पिता अपने कर्तव्य का निर्वहन छोड़ दे, समाज का संपूर्ण व्यक्ति अपने कर्म का परित्याग कर दे, तो संसार कैसे चलेगा? लोक का उच्छेद हो जाएगा। अतः संसार को सस्टेन करने के लिए कर्म करना आवश्यक है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आखिरी बात कि न मे फार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, इन तीनों ही लोकों में मेरा कोई कार्य अवशिष्ट नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। नान अवाप्तव्यम, न तो कोई चीज अप्राप्त है और नहीं प्राप्त करने योग्य है। वर्त एव च कर्मणि, फिर भी मैं कर्म करता हूं। क्यों? लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए। लोक संग्रहम एव अपि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। लोक संग्रह के लिए कर्म करना आवश्यक है। तो समस्या यह है कि यदि भगवान के लिए कर्म करना आवश्यक है तो सामान्य मनुष्य कर्म से विरत कैसे हो सकता है? तो कर्म तो करना पड़ेगा, परंतु हर एक कर्म का कोई ना कोई परिणाम होता है, कर्मफल होता है, अर्थात कर्म बंधनकारी होता है। फले सक्तो निबध्यते, या फिर कहा गया कृपणा फल एतव, फल की आसक्ति रखने वाला व्यक्ति कृपण होता है, दीन होता है, छोटा होता है। तो कर्म बंधनकारी है। अब समस्या यह है कि कर्म ऐसा हो जिससे कर्म तो हो लेकिन बंधन न हो। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि जीवन ही बंधनकारी है, शरीर बंधनकारी है, परंतु यह अवधारणा उचित नहीं है। हमारा बंधन का कारण शरीर नहीं है, बल्कि बंधन का कारण कामनाएं हैं। कामनाएं की यदि पूर्ति होती है तो लोभ पनपता है, और कामना और कामना और कामना, इसका अंत नहीं होता है। और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और ये दोनों अपने आप में दुखद हैं। तो वास्तव में बंधन का कारण कर्म नहीं है, शरीर नहीं है, क्योंकि इसी शरीर से हमें मोक्ष भी प्राप्त करना है। गीता के अनुसार बंधन का कारण हमारी कामनाएं हैं।
तो यदि कर्म करते हुए हम कामनाओं से पृथक हट जाएं, कामनाओं का परित्याग कर दें, तो वह कर्म अकर्म हो जाता है। गांधी जी अनासक्त योग में लिखते हैं कि जो व्यक्ति कर्म का परित्याग करता है वो नीचे गिरता है, और जो व्यक्ति कर्म करते हुए उसके फल का परित्याग करता है वो व्यक्ति ऊपर उठता है। तो गीता कर्म का त्याग नहीं बल्कि कामना की त्याग है, और कामना का त्याग ही कर्म में अकर्म की स्थिति कहलाता है, जहां व्यक्ति कर्म करते हुए भी अकर्ता बना रहता है। क्योंकि कामनाओं से जब पृथक हो जाता है तो ऐसा कर्म बंधनकारी नहीं रह जाता है। इस प्रकार गीता कर्म का त्याग नहीं बल्कि कामना का त्याग करती है, करने की बात करती है। और कामना का त्याग कैसे होगा, इसके लिए एक सरल सा तरीका ये है कि या तो आप अपने कर्तव्य को कर्तव्य समझकर कार्य करें कि ये मेरा कर्तव्य है अतः मुझे करना चाहिए। जो पाश्चात्य दार्शनिक कांट को पढ़ा होगा उसने इसी को कहता है कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत, ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक। ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक में व्यक्ति कर्म करता है परंतु कामना से नहीं, अपना कर्तव्य समझकर। तो यदि व्यक्ति कर्तव्य समझ करके कर्म करता है तो वो अनासक्त कर्म हो जाता है। या फिर यदि आप अपने कर्तव्य को ईश्वर के निमित्त मान करके करते हैं तो यह भी कर्तव्य और ऐसा कर्म भी निष्कामता में ले जाता है। या फिर आप यदि कर्म करते हैं तो आप अपने कर्म को अपने गुरु को अर्पित कर दीजिए। तो यदि आप अपने कर्म अपने गुरु को, कर्मफल अपने गुरु को अर्पित कर देते हैं तो ऐसा कर्म भी अकर्म हो जाता है, ऐसा कर्म भी निष्काम हो जाता है। क्योंकि जो कर्म करते हुए हम उसके फल को अपने गुरु अथवा ईश्वर पर अर्पित कर देते हैं तो ऐसा कर्म अकर्म की श्रेणी में आता है, ऐसा कर्म अनासक्त कर्म की श्रेणी में आता है। और इस प्रकार जो अकर्म है वो कर्म का त्याग नहीं बल्कि कामना का त्याग है।